नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। महाकुंभ में आज बसंत पंचमी पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह सभी 13 अखाड़ों ने अमृत स्नान कर लिया है और दोपहर 2 बजे तक 1,64,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में स्नान किया। अब तक 36,06,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। सुबह से ही करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रखे हैं। तो आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, शुभ मुहूर्त पर सभी अखाड़ों ने संगम में पवित्र स्नान कर लिया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भव्य महाकुंभ दिव्य संगम के दृश्य के विहंगम तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें, 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एरियल शॉट भी हेलीकॉप्टर से जो लिया गया है उससे आपको नजर आ रहा होगा कैसी व्यवस्थाएं हैं। सभी श्रद्धालुओं ने, सभी संत महात्माओं ने, सभी अखाड़ों ने संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है। आज शुभ मुहूर्त पर, आज बसंत पंचमी पर। तो महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर त्रिवेणी संगम में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने करोड़ों श्रद्धालु देश दुनिया के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर मेला प्रशासन की ओर से मुकम्मल इंतजाम किया गया, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है। मेरे ठीक पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे लाखों की संख्या में कतारबद्ध श्रद्धालु संगम की ओर बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं का यह जोश बता रहा है या उमंग बता रही है कि पतित पावनी त्रिवेणी के प्रति इनकी कितनी आस्था है। कुछ श्रद्धालु हम उनसे बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये बताइए आप कहाँ से आए हैं। संगम से स्नान करके वापस जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। क्या कुछ व्यवस्थाएं मेले में? व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था है। आदमी श्रद्धा पूर्वक जाए, संगम स्नान करे, पुलिस प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए। मैं माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की व्यवस्था को बहुत ही काबिल तारीफ है। त्रिवेणी माधव बेड़ी लेटे हुए हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सारे तीर्थयात्री आए, प्रयागराज संगम के आस्था का जो ये पर्व है स्नान करें और अपने गंतव्य को वापस सुरक्षित अपने स्थान पे जाएं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेश चंद पांडे है। मैं महाराष्ट्र से गोरेगांव से आया हूँ। मैं यहाँ 4 दिन से आया हूँ। मेरे को आनंद बहुत मिल रहा है। स्नान 4 दिन में संगम स्नान किया और बहुत ही आराम ढंग से स्नान किया, कोई तकलीफ नहीं। जितना सुनने में आ रहा है अफवाहें आ रही है वो सब झूठी है। बहुत अच्छा आनंद आया और मोदी योगी जी का प्रशंसा जितना करो आप उतना ही कम है। कोई भीड़ नहीं, एकदम लाइन से कतार में जा रहे हैं, लोग स्नान कर रहे हैं, कतार से वापस आ रहे हैं। प्रशासन की भी व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। जितना प्रशंसा करो उतना ही कम है। तो श्रद्धालुओं का कहीं न कहीं ये कहना है कि मेला में सरकार की ओर से व्यापक इंतजामात किए गए हैं। और महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान का हिस्सा बनने के लिए लोग बड़ी संख्या में उमड़े हैं। अब आपको बताते हैं योगी सरकार ने तीसरे अमृत स्नान पर उमड़ी भीड़ को किस तरह संभाला, कैसे काबू की गई लाखों की भीड़, किस तरह क्राउड मैनेजमेंट कर पूरे स्नान को व्यवस्थित और सुचारू रूप से संपन्न कराया गया। देखिए। अलौकिक, अद्वितीय और ऐतिहासिक महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान पर उमड़ी ये भीड़ किसी भी प्रशासन के लिए चुनौती होती है, लेकिन योगी सरकार ने इस बार बेहतरीन तरीके से भीड़ को मैनेज किया। आपको बताते हैं कि तीसरे अमृत स्नान पर क्राउड मैनेजमेंट पर पुलिस और प्रशासन की स्ट्रैटेजी क्या थी और कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। दूसरे अमृत स्नान पर हुए हादसे के बाद महाकुंभ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। स्नान के लिए पहुंची भीड़ को जमा नहीं होने दिया गया। स्नान के बाद भक्तों से मेला क्षेत्र खाली करने की अपील की गई। रास्तों को बंद करने के लिए 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई। बहुत महत्व है आज तो बसंत पंचमी भी है, होली का आगमन हो रहा है, इसमें आनंद आ रहा है सबको। जी महाराज जी, तो आगे किस तरह से इसमें देख रहे हैं? क्या आगे बहुत अच्छा देख रहे हैं, सनातन धर्म का उत्कर्ष देख रहे हैं जी। प्रयाग से क्या संदेश जा रहा है महाराज जी? कि सब सनातन धर्म एक हो जाए,
अच्छा, कई भ्रांतियां फैल रही थी कुंभ को लेकर के, उसको लेकर के क्या नहीं, कोई भ्रांति नहीं। सनातन को लेकर क्या संदेश दे रहे हैं? सनातन अजर अमर रहेगा। श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र में ज्यादा देर तक रुकने नहीं दिया गया। स्नान करने वाले घाटों पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही अमृत स्नान पर ऑपरेशन 11 चलाकर क्राउड मैनेजमेंट का स्पेशल प्लान तैयार किया और इस पर पूरी तरह से अमल भी किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी क्राउड मैनेजमेंट की इस योजना में 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई। प्रमुख क्षेत्र में सुरक्षा सख्त की गई। शास्त्री सेतु पर विशेष निगरानी की गई। टीकर माफी मोड़ पर भीड़ प्रबंधन पर जोर दिया गया। फाफा मऊ पांटून पुलों पर विशेष इंतजाम किए गए। रेलवे स्टेशन बस मूवमेंट के विशेष इंतजाम किए गए। स्पेशल बस सर्विस शुरू की गई। स्नान हो चुके हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा और बाकी के भी अभी चल रहे हैं। समय से पूर्व अमृत स्नान हो रहे हैं। सुबह 4 बजे से डिसाइडेड था, निर्धारित था पहले अखाड़े का अमृत स्नान वहाँ चलने के लिए। 3:30 बजे ही जो महानिर्वाणी अखाड़ा है उन्होंने प्रस्थान किया और समय से पूर्व स्नान किया और भी अखाड़ों ने इसी प्रकार समय से पूर्व स्नान किया। चैलेंज क्या है आप लोगों के सामने? देखिए, भीड़ नियंत्रण जो है एक चैलेंज है। हम लोगों ने इफेक्टिव ट्रैफिक डाइवर्जेंस किए हुए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से 1 वे रूट तैयार किया गया और इसे सख्ती से लागू भी किया गया। इसके अलावा पांटून पुलों पर मेले में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न आए, इसका भी विशेष इंतजाम किया गया। मौनी अमावस्या पर हुई चूक दोहराई न जाए, इसके लिए प्रयाग जंक्शन पर विशेष सुरक्षा की गई। जीटी जवाहर और हर्षवर्धन चौराहों पर भीड़ नियंत्रण की गई। अतिरिक्त सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के उपाय किए गए। अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। आज हमने अपने देवी देवताओं का पूजन किया, हमने गंगा पूजन किया, हमने महादेव का स्मरण किया, भगवान कार्तिक को स्नान कराया, अपने देवता को स्नान कराया और ये संदेश पूरी दुनिया को गया। पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारतीय परंपरा में साधु संत और सनातनी सब एक हैं और यह जो शाही स्नान अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, यह एक दुर्लभ क्षण था और इस स्नान का जो आनंद सबको मिला वो देव दुर्लभ था। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर सीसीटीवी के जरिए इनपुट के आधार पर तत्काल व्यवस्था में बदलाव का भी प्लान बनाया गया। वाहनों की आवाजाही पर भी विशेष नियंत्रण लगाया गया। प्रशासन का मुख्य लक्ष्य कुंभ मेले सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न पर रहा। महाकुंभ में बसंत पंचमी का अमृत स्नान करने पहुंचे हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने महाकुंभ की तैयारियों को अद्भुत और अलौकिक बताया। उन्होंने अखिलेश यादव के सवाल खड़े करने पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, ये साधु संतों का महाकुंभ है और ये राजनेताओं और सेलिब्रिटी का कुंभ नहीं है। दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन देखकर अखिलेश बौखला गए हैं और बेवजह सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं। बसंत पंचमी के पर्व पर अखाड़ों के शाही स्नान यानी अमृत स्नान का क्रम जारी है और निर्वाणी यानी अखाड़े के अब जो है यहाँ पर जो सन्यासी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पर महंत राजू दास जी हैं, उनसे बातचीत कर दें। अबीर गुलाल के साथ हम लोगों ने निशान की पूजा किया। बसंत पंचमी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना हनुमान जी महाराज बल बुद्धि विद्या देश के होनहार नौजवान पीढ़ियों को दें, इसके लिए मंगल कामना किया। महाराज जी बताइए, कुछ नेता ऐसे हैं जो महाकुंभ पर ही सवाल उठा रहे हैं, उनको लेकर क्या संदेश? यह संतों का कुंभ है, राजनेता नेता सेलिब्रिटी का नहीं है। इसके नाते उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में यह सुंदर कुंभ चल रहा है। इससे हताश और निराश होकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेशुद्दीन साहब फ्रस्ट्रेट हो गए। इसके नाते वो बयानबाजी करते हैं। क्या संदेश उनको अखिलेश जी को देंगे? अखिलेश यादव को सिर्फ एक ही संदेश है, सनातन पे टिप्पणी करना बंद कर दो, अन्यथा ठीक नहीं होगा।
तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चेतावनी भी जो है यहाँ पर महंत राजू दास जी ने दी है और कहा है कि जो सनातन विरोधी है वो सनातन पर टिप्पणी करना बंद कर दें, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और यहाँ से उन्होंने कहा है कि दिव्य और भव्य कुंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हो रहा है और इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो उसे संत कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। महाकुंभ में बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर त्रिवेणी संगम में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। क्या आम क्या खास, सभी श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान करने को आतुर नजर आए। महाकुंभ में व्यवस्था जबरदस्त होने की वजह से किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत नहीं हुई। महाकुंभ में बसंत पंचमी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की अपार भीड़। हर हर गंगे, हर हर महादेव के जयकारे से गूंज उठी संगम नगरी। गंगा स्नान का अद्भुत नजारा, बसंत पंचमी पर आस्था का महासागर। आस्था, सनातन परंपरा और भव्यता के अद्भुत संगम का नाम है महाकुंभ और बसंत पंचमी के इस दिव्य अवसर पर संगम नगरी में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस पावन मौके पर साधु संतों के साथ आम श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। सिर्फ फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंस है, इसके बियॉन्ड यहाँ कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हम जूना अखाड़ा के पार्ट हैं। हर हर महादेव। वैसे आप हैं कहाँ से हैं? वैसे हम ओरिजिनली इंदौर से हैं। इंदौर से हम दो सिस्टर्स साथ में आए हैं एंड हम लेकिन जूना अखाड़ा से जुड़ी हैं। जूना अखाड़ा से जुड़े। आप बताएं मैम। ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और गवर्नमेंट ने बहुत कंफर्टेबली सब लोगों को व्यवस्था की। अखाड़ा महाकुंभ क्षेत्र में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको श्रद्धालुओं का जन सैलाब ही नजर आएगा। ये सिर्फ एक स्नान नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति और सनातन धर्म की दिव्यता को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का संदेश भी है। संगम के तट पर आस्था के इस महासमुद्र में हर कोई एक समान नजर आया। अमीर, गरीब, आम और खास सभी बस माँ गंगा की शरण में दिखे। स्नान के बाद श्रद्धालु दान पुण्य करते दिखे। कुंभ अमृत स्नान और ये तीसरा अमृत स्नान है जो कि बसंत पंचमी भगवती जगदम्बा मां सरस्वती का प्रादुर्भाव और संपूर्ण जगत में लोक मंगल कल्याण के लिए सभी साधु सन्यासी, यति, मुनि, योगी, महात्मा, सिद्ध, गुप्त, प्रगट सभी साधु संत महात्मा स्नान करने आते हैं। देवता, किन्नर, गंधर्व, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होता है जो आज के दिन कुंभ अमृत स्नान ना करे। कहीं घोड़े पर भभूत लपेटे नागा साधुओं की भीड़, कहीं त्रिशूल और तलवार लिए सन्यासियों का जत्था, तो कहीं रुद्राक्ष लपेटे संत। श्रद्धालुओं की इस अपार भीड़ ने बसंत पंचमी के स्नान को ऐतिहासिक बना दिया। त्रिवेणी संगम में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया। करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की कामना के साथ अमृत स्नान करते नजर आए। त्रिवेणी संगम के सभी मार्गों पर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। महाकुंभ क्षेत्र के हर रास्ते पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई और इस दौरान श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए हेलीकॉप्टर से लगातार पुष्प वर्षा की गई। उड़ीसा से। तो क्या आप लोगों के साथ में कितने लोगों का गुट है जो सिंगापुर से आए हैं? सिंगापुर से हम दोनों जो और बॉम्बे से हमारे दोस्त लोग 4 हैं जो आए। हम 6 जन का ग्रुप है। तो कितना दिन हुआ यहाँ पे आए हुए? 3 दिन हो गया, तीसरा दिन। और क्या भव्यता, दिव्यता या महाकुंभ की कैसी दिख रही है आपको? बहुत अच्छा दिख रहा है। सब ऑर्गेनाइजर्स
महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालु देर रात से ही पुण्य की कामना के साथ संगम की रेत पर एकत्रित होने लगे। हर हर गंगे, बम बम भोले और जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से पूरा मेला क्षेत्र गूंज उठा। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान पर नागा सन्यासियों के साथ देश विदेश से आए श्रद्धालु भी साक्षी बने। You are from Ukraine or Russia? Me personally, I'm from Russia, but we all like from different countries here. Different countries. Yes, and we came here in this auspicious day. Yes. And who is from Ukraine? You are from Ukraine. Russia and Ukraine all together. 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 Friend, my. Okay. They are friend. Friend. ठीक है. Yes. I was born in Russia, 30 years stay in Ukraine, and now 5 years stay India. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमृत स्नान के लिए अद्भुत और दिव्य महाकुंभ की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गयी। यातायात व्यवस्था जबरदस्त दिखी, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं आई। महाकुंभ मेले में कई ऐसे साधु संत हैं जो अपने अनूठे अंदाज के चलते लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हैं। ऐसे ही एक संत हैं अजय प्रताप सिंह, जो कई पशु पक्षियों की आवाज निकाल लेते हैं। उन्होंने खुद का परिचय पशु पक्षियों के महामंडलेश्वर के रूप में कराया है। अजय प्रताप सिंह महाकुंभ मेले में पशु पक्षियों की आवाज निकालकर लोगों को उन्हें बचाने का संदेश दे रहे हैं। बताइए कि क्या नाम आपका, कहां से आए हैं और किस तरह की आज जो है आपने स्नान किया है, माँ सरस्वती की आराधना की है और किस तरह का आशीर्वाद माँ सरस्वती का आपको है आपकी वाणी में? ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मेरा नाम अजय प्रताप सिंह, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ। जितना हक इस पृथ्वी पे इंसान का है, इतना ही हक हर पशु पक्षी का है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हर पशु पक्षी का उतना अधिकार है। तो कौन कौन सी आवाजें आप निकाल लेते हैं? जैसे सबसे पहले मोर है, हमारा मोर राष्ट्रीय पक्षी है। और दूसरी आवाज गाय हमारी माता है और उसमें 36 करोड़ देवी देवता रहते हैं। बिल्कुल 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 ये कहा जा रहा है कि गाय को राष्ट्र माता भी घोषित किया जाए। ये संगम की धरती से आवाज लगातार उठ रही है, गाय की आवाज निकालिए। उसके नहीं, गाय की तो वो तो माँ है, मैं तो बच्चा हूँ, बछड़े की, उसके बच्चे की आवाज। और जैसे घोड़ा है, कल के अवतार का बताते हैं, सवारी है। ऐसे है, बिल्ली की निकालिए, बिल्ली मौसी कही जाती है, बच्चों को डराते हैं लोग। आपके घर में तो बिल्ली आ जाती होगी, तो आप आवाज निकालते हो, बिल्ली चली जाती होगी, कोई दूसरा बिल्ला आ गया हमारे घर में। नहीं, मैं अगर यहाँ पक्षी हैं तो बुला भी सकता हूँ, जैसे कौवा है, इकट्ठे हो जाते हैं। मोर जंगल में जहाँ मैं रहता हूँ इकट्ठे हो जाते हैं। गुग्गी है। और अब खबर अयोध्या से, जहां बसंत पंचमी के मौके पर रामनगरी में श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंचा है। देर रात से लोग सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद श्रद्धालु मठों और मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं। बसंत पंचमी का शुभ अवसर, घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। जय हो, जय फुल डालो। ये नोएडा की तस्वीरें हैं एक सोसाइटी की, जहां पर स्विमिंग पूल में संगम घाट का जल मिलाकर पवित्र स्नान किया गया। महागुण सोसाइटी में संगम घाट की तरह ही पूल में पुष्प वर्षा और पूजा पाठ के बाद लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने बताया, बहुत लोग ऐसे हैं जो संगम घाट नहीं पहुंच पाते, उनके लिए खास इंतजाम है। इसमें अब तक 400 से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। एक साथ फेंकिएगा। ये स्विमिंग पूल की तस्वीरें हैं, जहां पर अयोध्या में और प्रयागराज में पूरी तैयारी की गई है। संगम घाटों पर लोग पहुंच रहे हैं पवित्र स्नान आज करने के लिए वसंत पंचमी पर। वहीं पर ये नोएडा की महागुण सोसाइटी की स्विमिंग पूल की तस्वीरें, जहां पर लोग डुबकी लगा रहे हैं। आस्था के महाकुंभ संगम में तमाम लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। ना सिर्फ देश के बल्कि विदेश के लोग भी पहुंच रहे हैं और इस डुबकी और अमृत स्नान कर रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा में हैं और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं नोएडा में भी की गई हैं। पूल को संगम घाट के तौर पे
सजाया गया है, यहाँ पर पुष्प वर्षा की गई है और इसकी तैयारी की गई है ताकि जो नोएडा में रहने वाले खासतौर पे लोग हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं प्रयागराज किन्हीं कारणों से, उनके लिए यहीं पर व्यवस्था की गई है। और इस वक्त हम महागुण सोसाइटी में हैं। ये नोएडा खबर है अयोध्या से, जहां पर बसंत पंचमी के मौके पर रामनगरी में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। देर रात से ही लोग सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद श्रद्धालु मठों और मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन करते हैं। राम की नगरी में पवित्र सरयू नदी में श्रद्धालु स्नान कर काफी उत्साहित हैं। घाटों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। सरयू के घाटों पर जल पुलिस तैनात है। स्नान करने आए हैं भैया, इलाहाबाद से नहा कर आए थे हम लोग, तो उस दिन भीड़ में नहीं आ पाए थे, तो आज हम लोगों ने आकर नहाया धुलाया। बहुत अच्छा सा व्यवस्था है यहाँ। आज बसंत पंचमी है, उसी लिए नहा धोकर हम लोग बड़े फ्रेश होकर बहुत यहाँ अच्छी इंतजाम हो रही है, व्यवस्था अच्छी है। हम गोंडा से आए हैं भैया स्नान करने। आज पंचमी है, बसंत पंचमी। हाँ, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है भैया। बसंत पंचमी से ब्रज में होली का भी आगाज हो गया है। बांके बिहारी ने भक्तों के साथ होली खेली है। भगवान ने अपने भक्तों को हुरियारे स्वरूप में दर्शन दिए। भगवान बांके बिहारी ने बसंती रंग के कपड़े पहनकर भक्तों को दर्शन दिए हैं। पुजारियों ने पहले भगवान को गुलाल लगाया, इसके बाद प्रसादी गुलाल भक्तों पर जमकर उड़ाया। भगवान का प्रसादी गुलाल पाकर भक्त आनंद में सराबोर हो गए। इस मौके पर बांके बिहारी को विशेष भोग लगाया गया और मंदिर में आकर्षक सजावटें भी की गई। बसंत पंचमी का आज अमृत स्नान है। ऐसे में धर्मनगरी चित्रकूट में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाई। मंदिर में भगवान शिव के दर्शन पूजन किए। कई प्रांतों से श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। वो जीवन में ऐसे सुख और ऐसे सुंदर स्वरूप का जीवन में दोबारा दर्शन नहीं कर पाए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जो व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं, जिसमें श्रद्धालु सुचारू रूप से आकर स्नान करके अपने जीवन को धन्य एवं कृतार्थ करते हैं। केदारनाथ जी का जलाभिषेक कर रहे हैं, मां मंदाकिनी में स्नान करते हैं। आज रुद्राभिषेक है और बाबा का विश्वनाथ जी का भी। लोग सभी जगह से श्रद्धालु गढ़ा के भोलेनाथ जी में अपनी अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। इतनी भीड़ है पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे से स्नान, चेंजिंग रूम, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से। साफ सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। योगी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, सभी व्यवस्थित जा रहे आ रहे हैं और हम यहाँ से फिर प्रयागराज और काशी के लिए दर्शन करेंगे। मेहर माँ के हमने दर्शन किए।